जय श्री राम दोस्तों, मैं शंभु कुमार प्रजापति स्टडी 99 से आप सबों के बीच आज हम त्रिकोणमिति का चैप्टर लेके आए हैं। त्रिकोणमिति को आज हम बारीकी से एकदम छोटी छोटी बातों को आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को सीखते हैं। ये हमारा है विषय यानी कि टॉपिक है, हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला होता है, जहाँ यूज होता है, जो फार्मूला हमारे त्रिकोणमिति बनाने में हर प्रश्न में केसीसी ना हो या फिर भारतीय भवन हो, एनसीईआरटी हो, जो इसमें यूज होता है उसको आज हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है। ठीक है, आज हम लोग पूरे फार्मूला को कवर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले होता क्या है हमारे पास साइन थीटा। आप सभी लोग को पता है, पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है दूसरा कॉस थीटा। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है इसका उल्टा कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा होता है नीचे सेक थीटा। सेक थीटा, उसके बाद देखिए सेक थीटा के बाद होता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो हम लोग ये देख लिए। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि ये सभी बनाने से पहले क्या होता है कि हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दूसरा कोण 45 का हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। आप लोग जानते हैं कि बी वाला कोण क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। सब लोग बताएंगे कमेंट में, ये बी वाला जो कोण है वह 90 डिग्री का है। तो हमें ये बताइए आप लोग कमेंट करते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिएगा यहाँ पे कि बताइए हमें आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। ठीक है, तो सीधी बात, सबसे पहले बात समझना क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है हमारे पास कर्ण। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिखते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। चलिए अब दूसरा देख लीजिए। अब अगर हम 90 को तो देख लिए, जो कर्ण आ गया, दूसरा क्या बचा कि अगर हम ए को थीटा मानते, एक कोण को थीटा मानते हैं या फिर सी कोण को थीटा मानते हैं, तो इसके हिसाब से लंब और आधार शिफ्ट हो जाएगा, लंब और आधार बन जाएगा। तो हम देखिए सी कोण को थीटा मानते हैं, ठीक है, अगर ए कोण को मानते हैं तो इसके हिसाब से ये जो बताएंगे उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थीटा सी कोण के हिसाब से, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो हो जाता है लंब। सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और लंब को आप लोग क्या कहते हैं, पी से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इसके नीचे वाला जो हो जाता है, जहां से हम लोग थीटा लिए हैं, उसका जो बेस हो जाता है वो हो जाता है बेस, यानी कि आधार हो जाता है। हिंदी में इसको आधार कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इस बेस को हम शॉर्ट फॉर्म में बी लिख लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले बात नहीं जानते हैं तो यहाँ आप जान लें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे इसको अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो लंब को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, उसके बाद देखिएगा इसके नीचे लिखेंगे कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस, HYPOTENOUS, हाइपोटेनस। अब देखिए पी, इतना बड़ा जो नाम लिखे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म पी लिख सकते हैं, तो पी बटा एच हो गया। हाइपोटेनस का एच यहाँ लिखे हैं और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का पी यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है,
आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए इसका क्या होता है, अब ये cos थीटा है तो ये cos क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आधार बट्टा कर्ण लिखेंगे। अब इसको अंग्रेजी में लिखते हैं बेस बट्टा हाइपोटेनस, बेस बट्टा हाइपोटेनस। अब देखिए बेस को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में बी बट्टा एच। अब आप लोग सीधा कह सकते हैं साइन थीटा बराबर बी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं टेन का। तो टेन का क्या होता है, टेन का होता क्या है कि ये हो जाता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार हो जाता है। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब देखिए लंब बट्टा आधार क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बट्टा आधार को बेस, आधार को क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं पी बट्टा बी। आप लोग जानते हैं ना पी tan थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। अब आगे देखिए, अब कॉट का अगर आपको पता है तो इसको ठीक उल्टा करते जाइए, नहीं पता है तो भी उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कॉट का क्या करेंगे, लंब बटा आधार है तो इसको उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब कर दीजिए, आधार बट्टा लंब कर देने पे यह कॉट थीटा हो जाता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म नाम नहीं लिख के हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं बी बट्टा पी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है क्या कि इसको अगर हम इस दोनों का बट्टा कर दें तो ये दोनों का अगर बट्टा कर दें तो यहाँ कॉट आ जाता है। इसी प्रकार से ये दोनों का बट्टा कर दें तो tan भी आ जाता है, जैसा कि यहाँ देख लीजिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो ये भी आ गया आपका tan थीटा, यानी कि साइन के फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में आ गया। अब दूसरा देखिए ये कॉट थीटा भी इसका जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पे कोसाइन बटे कॉस है तो कॉस बटे साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, देख लीजिए। तो लिख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे देखिए अब सेक, आप जानते हैं कि सेक का क्या होता है कि किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। ये देखिए ये इसका उल्टा हुआ है तो ये किसका उल्टा होगा, सेक कॉस का उल्टा होगा। और उसी प्रकार से साइन का उल्टा कौन होगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबका उल्टा करते चलते हैं। तो आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा आधार कर दीजिए, इसको कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बटा आधार को हम लिख सकते हैं h बट्टा बी, ठीक है। इसके आगे अभी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इसके बाद जब समझेंगे ना तब लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब कोसेक थीटा को आप जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा होता है, तो इसका उल्टा करना है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा। अब चलिए देखिए यहाँ लंब नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग कर्ण, लंब लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, तो हमको साइन लिखना पड़ेगा कॉस के जगह पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए कर्ण बट्टा यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण बट्टा क्या लिखेंगे जरा बताइए, तो लिखेंगे हम लोग लंब, कर्ण बट्टा लंब लिखेंगे। और आप जानते हैं कर्ण के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, एच, कर्ण के लिए क्या लगाते हैं, एच, और लंब के लिए क्या लगाते हैं, पी। यहां से क्या लिख दिए, एच बट्टा पी। अब देखिए इसके आगे एक और फॉर्मूला होता है जो आप लोग अभी शीघ्र ही सीख लेंगे, 1 मिनट में ही सीख लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जगह कम है और यहाँ पे जगह ज्यादा है, तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है ना, तो इसको उल्टा कर लीजिए या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, बात बराबर है। अब आप जानते हैं कि कॉसेक क्या किए हैं, इस साइन का उल्टा किए हैं, तो कैसे उल्टा किए हैं जरा देख लेते हैं। अगर आप जानते हैं कि 1 बट्टा, अगर हम साइन लिख दें साइन थीटा तो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि उल्टा किए हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, समझ गए ना। अब आगे देखिए, अब कॉस को, कॉस कहे हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो लीजिए कॉस का उल्टा सेक कर देते हैं, 1 बटा कॉस थीटा कर दिए, समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये तो जानते ही हैं कि इस दोनों का उल्टा किए हैं, इसका उल्टा जस्ट किए हैं। अब ये तो हो गया अपने पास, अब इसके बाद इसका हाल देख लेते हैं। इसका हाल क्या है, अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा भी तो कॉस हो सकता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा, ओह गलती हो गया, चलिए सही से लिखिए, सेक थीटा बट्टा
क्या करेंगे इसको, नहीं गलती हो रहा है थोड़ा, 1/sec थीटा हो जाएगा, 1/sec थीटा। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा भी हो सकता है, तो 1/cosec थीटा। चलिए यहीं पे क्लास हम लोग क्या करते हैं आज के लिए द एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।